यस स्टार्ट। मान्यवर, इस विषय पर जो चर्चा आज इस सदन में चल रही है, मेरी दृष्टि में यह काफ़ी गंभीर और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका संबंध सारे देश की जनता से है। जहाँ तक हमारे देश का सवाल है, उसका संबंध देश की 75% जनसंख्या से है। अभी हमारे अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है कि सरकार बाहर से इतना अनाज मंगाने पर जो धन खर्च कर रही है, उस धन को यदि हमारे देश के किसानों को देती तो हमारे देश के किसान अनाज का उत्पादन बढ़ाते और हमको विदेशों से अनाज का आयात नहीं करना पड़ता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अनाज के संबंध में हमारी एक साफ और बिल्कुल स्पष्ट नीति होनी चाहिए। किसान को क्या चाहिए वह हमें उसे दे दें और किसान से क्या लेना है उसका मूल्य भी निर्धारित करें। इसके लिए हमें एक राष्ट्रीय मूल्य नीति का निर्धारण करना होगा। किसान का अनाज उत्पादन करने में जितना खर्चा होता है और उसको आवश्यकता की चीज़ें किन दामों पर मिलती है, इन दोनों में तालमेल होना चाहिए। मैंने इस सदन में पहले भी कहा था कि खेती को नुकसान का नहीं बल्कि मुनाफे का धंधा बनाने पर ही देश में अनाज का उत्पादन तेज़ी से बढ़ेगा और खाद्यान्न की समस्या का कोई हल निकल सकेगा। सभापति महोदय, इस देश में जो सरकार की आमदनी होती है, अगर उसका अधिकतम भाग सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर ही खर्च हो जाएगा, तो इस तरह से तो देश में महंगाई में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। इसलिए हमें इस स्थिति को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने होंगे। आज देश में जो लोग भी काला धंधा करते हैं, उनके साथ कड़ाई से निपटना होगा और जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनके साथ भी सख्ती बरतनी होगी। सरकार की इस समय जो नीति है, उसकी जो विचारधारा है, उस पर हम सबको पुनः विचार करना होगा, जिससे देश की हालत सुधार सके। करोड़ों रुपए का अनाज जो आज बाहरी देशों से मंगाया जा रहा है, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सरकार ने एक बार अनाज का व्यापार अपने हाथ में लिया था और उसके बाद फिर सरकार ने व्यापारियों के भरोसे पर इसको छोड़ दिया। व्यापारियों ने जनता और सरकार दोनों को धोखा दिया और इसका परिणाम यह हो रहा है कि खाद्यान्न की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और वह आम जनता को आसानी से उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में सरकार ने अभी तक जो कदम उठाए हैं, वे भी सहायक सिद्ध नहीं हुए हैं। स्टॉप।